दोस्तों आदम गोंडवी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है चमारों की गली। इस रचना में वो बहुत ही मार्मिक ढंग से एक महिला की बेबसी को व्यक्त किए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस कविता को सुनाया है। मैं आज अपने शब्दों में इस कविता को सुनाता हूँ। इस चमारों की गली कविता के जो लेखक है आदम गोंडवी, ये गोंडा के रहने वाले थे और उन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता को एक रीजनल पर्सपेक्टिव में बांधने के बजाय पूरा यूनिवर्सलाइज कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस गोंडा या इस छोटे से एक गांव में हो रहा है वो भारत के हर गांव में हो रहा है। हर गांव में जातिवादी भेदभाव, महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहता है। तो आइए इस कविता को सुनते हैं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसे यह भभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। वाचाल मतलब होता है जो बहुत बोलने वाली चंचल महिला होती है उसको वाचाल बोलते हैं। और आज कैसी मौन है, आज वो जो है हरखुआ की छोकरी वो चुपचाप है, गुमसुम है, अंदर से ही घुटन महसूस कर रही है, उसी को कह रहा है। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घाट घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी वाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्ग उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपना सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है,